आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे ओम्स लॉ। जैसे आपने देखा है कंडक्टर्स में आपके ओम्स लॉ वगैरह फॉलो होते हैं, सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में भी फॉलो होते हैं। व्हाट इज इट? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द potential difference across it, means I directly proportional to V, or we can say that V directly proportional to I, or V is equal to IR, where R is a constant known as the resistance. रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। क्या होता है ये? इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं रुकावट इन द फ्लो ऑफ द करंट। करंट के फ्लो में जो रुकावट है दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। इट्स यूनिट इज ओम एंड रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। And R depends upon the two factors. Number one, length, and number two is area of cross section. It is directly proportional to the length and it is inversely proportional to the area of cross section. Combining these two factors, R directly proportional to L upon A, or R is equal to rho into L by A, where rho is a constant known as the specific resistance or resistivity. If length is equal to 1 centimeter and area is equal to 1 centimeter square, हम दोनों को 1 पुट करना चाह रहे हैं, so that the definition of the resistivity can be found. Then R is equal to rho into 1 by 1, or rho is equal to R. Therefore, it is defined as the resistance of a conductor whose length is 1 centimeter and area is 1 centimeter square. Clear? Similarly, इसकी यूनिट फाइंड करेंगे। R is equal to rho into L upon A, rho is equal to R into A by L. Unit of rho is equal to unit of R, unit of A upon unit of L. Unit of R is equal to ohm, area centimeter square, length centimeter, 1 centimeter will cancel out, then unit will be ohm centimeter or ohm meter. Length में ज़्यादा क्वांटिटी की वैल्यूज लेनी है आपने तो रो मीटर भी रख सकते हैं। Next topic is conductance. Conductance is represented by capital G. It is the reciprocal of resistance. Conductance को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, it is the measure of ease of current flowing in a conductor. एक करंट में कंडक्टर में कितना इजीली करंट फ्लो हो रही है दैट इज आल्सो नोन एज कंडक्टेंस। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतनी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, जितना रेजिस्टेंस कम होगा कंडक्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी, और जितना ही ज्यादा होगा उतना ही कम हो जाएगा। इसकी यूनिट बनाते हैं यहीं से। इस यूनिट बन जाएगी आपकी ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं OHM इनवर्स। इसको रिवर्स करके लिखेंगे देन इट बिकम्स MHO, MHO. It is also called as Siemens and represented by capital S. Next topic is conductivity. It is defined as the reciprocal of resistivity. ये जो resistivity आया था यहाँ पर सिंबल रो, इसी का reciprocal होता है। But we know that rho is equal to R into A by L. Substituting this value into this equation, equation becomes kappa is equal to 1 upon R into A by L. L ऊपर चला गया। इस सिंबल को कापा से डिनोट करते हैं। देखने में लिखने में थोड़ा सा लगता है जैसे स्मॉल के लिख रहे हो। क्लियर? अब इसी की डेफिनेशन बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, लेंथ और एरिया को पहले की तरह 1 पुट कर दूँ। इफ लेंथ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड एरिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन कापा बिकम्स इक्वल टू 1 अपॉन आर। 1 अपॉन आर इज जी, देयरफॉर इट इज आल्सो रिटन एज कापा इज इक्वल टू जी, एंड डेफिनेशन फ्रॉम ऑफ कापा can be derived from this equation. What is it? It is defined as the conductance of a conductor having 1 centimeter length and area 1 centimeter square. Clear? It can also be defined as the conductance of 1 centimeter cube of solution of electrolyte. Means ऐसा solution electrolyte का जिसका वॉल्यूम कितना हो 1 centimeter क्यूब हो, उसका जितना भी कंडक्टेंस बनता है उसको हम कंडक्टिविटी से डिनोट करते हैं। यूनिट ऑफ कापा इज इक्वल टू, यही से डिराइव करेंगे इसको 1 अपॉन रो। रो की यूनिट अभी आपके पास आई थी यहाँ पर ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर रखा, इट विल बी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और यूनिट ऑफ कापा इज इक्वल टू साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, बिकॉज ओम इनवर्स इज रिटन एज साइमन। ऐसा यूनिट इज साइमन मीटर इनवर्स। क्लियर? नेक्स्ट वेरी स्मॉल टॉपिक इज सेल्फ कांस्टेंट. It is represented by G star. G star is equal to L upon A. It is defined as the ratio of length of the conductor and area of cross section of conductor. Its unit will be centimeter upon centimeter square. It becomes centimeter inverse or meter inverse. Now a small relation between cell constant, conductivity and resistance. What is kappa? Kappa is equal to reciprocal of resistivity, and rho is equal to R into A by L. Then the kappa is equal to 1 upon R into L by A. इनको हमने separately लिख दिया. 1 upon R is G, means conductance, and L upon A is G star, cell constant. Therefore kappa is equal to G into G star,
और कापा इज इक्वल टू जी स्टार अपॉन आर। मैंने अब की बार आर को नहीं पुट करा कुछ भी, इसको एल अपॉन ए को जी स्टार पुट कर दिया, और जी स्टार इज इक्वल टू कापा इनटू आर। आप देखिए यहाँ पर सेल कांस्टेंट भी आ गया, कंडक्टिविटी भी आ गई, रेजिस्टेंस भी आ गया। क्लियर? नेक्स्ट very small topic is molar conductivity. It is represented by lambda m. It is the conducting power of all the ions produced by dissolving 1 mole of electrolyte in solution. 1 mole of electrolyte को solution में dissolve करने से जितने ions produced होंगे, उनसे जितनी conducting power होगी total ions की, that is known as molar conductivity. Lambda m is equal to kappa upon m, where if kappa is given in the centimeter, then you have to use lambda m is equal to 1000 kappa upon molarity, क्योंकि molarity जो होती है जनरली मोल्स पर लीटर में होती है। यदि सेंटीमीटर क्यूब में रखनी पड़ जाएगी आपको, तो ये आपका 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए ये 1000 ऊपर आ गया। इज दैट क्लियर? सिमिलरली यूनिट ऑफ लैम्डा फाइंड करेंगे हम, इसी वैल्यू से कर लेते हैं या इसी से कर लेते हैं। कापा की यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर। लीटर ऊपर जाके बन गया सेंटीमीटर क्यूब। लीटर को हमने सेंटीमीटर में रखा है आपकी बार, बिकॉज ये भी सेंटीमीटर में है, लीटर इसलिए रखना भी नहीं है। इज इक्वल टू साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यहाँ तक इसकी यूनिट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ जाती है एग्जाम में। राइट द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। Okay, the next topic is electro equivalent conductivity. It is represented by lambda EQ. EQ मतलब equivalent. It is the conducting power of all the ions produced by dissolving 1 gram equivalent of electrolyte in solution. Clear? Pause करो. It is very similar to the molar conductivity. Only difference is that उसमें हमने 1 मोल लिया था, यहाँ पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया है। Therefore formula becomes lambda is equal EQ is equal to 1000 kappa upon normality. बस इतना फर्क है, नॉर्मेलिटी आएगी वहाँ मोलैरिटी की। सिमिलरली इसकी यूनिट फाइंड करेंगे, कापा की यूनिट होगी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, नॉर्मेलिटी हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। लीटर को हमने रखा है सेंटीमीटर क्यूब में, सो दैट इट बिकम्स साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। क्लियर? Now the relation between lambda m and lambda eq. We know that lambda m is equal to 1000 kappa upon molarity. अभी हमने किया है। Similarly lambda eq is equal to 1000 kappa upon normality. Suppose this is the equation number 1 and this is the equation number 2. Now dividing these two equations, we will get 1000 kappa cancel out, only normality upon molarity. ये normality आ जाएगा, ये molarity। Similarly, but normality is equal to molarity into होता है n. Small n मतलब n factor। एसिडिटी, बेसिसिटी या टोटल पॉजिटिव चार्ज। एसिड के केस में बेसिसिटी काउंट करते हैं, जितने नंबर ऑफ एच आयंस होते हैं। बेस के केस में एसिडिटी काउंट करते हैं, जितने भी नंबर ऑफ ओ एच आयंस वहां से बन सकते हैं। एंड सोल्ट के केस में होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज। सपोज NaCl है तो प्लस में, बेरियम क्लोराइड है तो आपका +2 रखते हैं फिर उस टाइम n को। Therefore lambda m is equal to lambda eq is equal to m into n upon m। मैंने नॉर्मेलिटी की वैल्यू पर पुट कर दी, मोलैरिटी विल कैंसिल आउट एंड इट विल इक्वल टू n। Therefore lambda is equal to n into lambda eq। क्लियर? छोटा सा रिलेशन है, याद रखना है। अब इसके दो हम एग्जांपल्स करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज ऑन द पेज नंबर 91। एग्जांपल इज इट the conductivity of the 0.20 m solution of KCl at 298 Kelvin is 0.0248 Simon centimeter inverse and calculate its molar conductivity। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 91 पेज पे है। इसमें आपको कंडक्टिविटी दी हुई है 0.20 मोलैरिटी, कापा कंडक्टिविटी दी हुई है, मोलैरिटी हो गई, कंडक्टिविटी हो गई, आपसे फाइंड करवाना है वो लैम्डा m यानी कि मोलर कंडक्टिविटी। What is the formula of lambda m? 1000 into kappa upon molarity। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर फाइंड करेंगे। इसी पेज पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ रहा हूँ आपके सामने। The resistance of the conductivity cell containing 0.001 m KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm। 1500 ohm दे दिया, मोलैरिटी दे दी। What is the cell constant if the conductivity of 0.01 m KCl solution at 298 Kelvin is 0.146 10 to the power minus 3 centimeter cube। मैंने सब डाटा आपके सामने लिख लिया। Then kappa is equal to g star upon r बताया था आपको अभी रिलेशन, और g star is equal to kappa into r, यानी कि सेल कांस्टेंट फाइंड करना है तो kappa into r करना। kappa आपका है 0.146 10 to the power minus 3, resistance is 1500 ohm, you multiply and you will get the answer। Come to the next example, example number 4, पेज नंबर 77 NCERT। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस बिकॉज इसमें दो केसेस हैं और बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं।
Resistance of the conductivity cell filled with the 0.1 moles per liter KCl solution is 100 ohm. If the resistance of the same cell, पहले केस में 0.1 molarity है और 100 resistance है. If the same cell is filled with the 0.02 moles per liter solution is 520 ohm. दूसरे केस में 520 ohm resistance हो गया, उसने concentration change कर दी 0.02 moles per liter. Calculate conductivity and molar conductivity of 0.02. यानी कि सेकंड केस में आपसे पूछ रहा है. In the first case, resistance is 100 ohm. Kappa is given 1.297 meter inverse. अभी जैसे हमने G star फाइंड किया था, G star is equal to kappa into R, that is 1.29 into 100 मल्टीप्लाई करेंगे 129 मीटर इनवर्स और 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स. सेंटीमीटर में ही रखना है इसको. In the case second, resistance is given 520 ohm. Concentration या molarity is 0.02. लैम्डा इज टू बी कैलकुलेटेड. लैम्डा कापा के बगैर नहीं फाइंड होगा. कापा इज इक्वल टू जी स्टार अपॉन आर. जी स्टार अभी हमने लिखा था 1.29 अपॉन 520. इट विल बी 0.248 10 टू द पावर -27 सेंटीमीटर. नाउ यूज द फॉर्मूला. लैम्डा इज इक्वल टू 1000 कापा अपॉन मोलरिटी. कापा हमने जो फाइंड किया वो रख दीजिए. मोलरिटी आपको 0.02 वाले के लिए फाइंड करनी है एंड यू विल गेट द आंसर. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल आज आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं, इनके न्यूमेरिकल्स करने हैं. इसी तरह के सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, ज्यादा हैवी नहीं एनसीईआरटी में. इनको ट्राई कीजिएगा, कुछ एक्स्ट्रा मिले तो उनको कीजिएगा. ओके, थैंक यू.